बच्चों हम सीख रहे हैं बीजी व्यंजक एवं सर्व समीकाएं। एक्सरसाइज 9.3 है। आज देखिए, एक पदी का द्विपद से गुणा। इससे पहले हमने 9.2 में एक पदी का एक पदी से गुणा, ठीक है, मतलब जिसमें एक पद होता है, एक पद वाले को एक पद वाले से कैसे गुणा करते हैं, यह सीखा था। आज हम सीखने जा रहे हैं एक पद वाले का गुणा दो पद वालों के साथ। देखो 4p है ना, इसमें कितने पद हैं? एक पद है। q धन r में कितने पद हैं? दो पद। तो एक पदी का द्विपद, इसको द्विपद बोलते हैं। एक पदी का द्विपद से गुणा। तो यहां पर दो सवाल मैंने अभी ले रखे हैं, ठीक है, तो हम इसको सीखेंगे कि हम कैसे गुणा करते हैं। देखिए पहला पार्ट, इसको ऐसे लिखा जाएगा 4p, ठीक है, गुणा कोष्टक में लिखा जाएगा। देखो यदि मैं गुणा कर लूंगा, ऐसे तो गुणा करो करके लिखा है ना, पद दे रखे हैं खाली हमको, मुझे गुणा करना है तो मैं गुणा का चिन्ह लगा के लिखूंगा q धन r। देखिए इसको गुणा का चिन्ह लगा के क्यों लिखा जा रहा है? क्योंकि यहां पर दो पद है, इसलिए। यदि एक ही पद होता तो मुझे गुणा लगा कोष्टक लगा के लिखने की जरूरत नहीं थी। कब? जब यदि वो धन चिन्ह का है। यदि ऋण चिन्ह का होता तब लगाना पड़ता। ऋण चिन्ह को हम कोष्टक के अंदर ही लिखते हैं। जैसे माना, देखिए जैसे 4p है, 4p को q से गुणा करना होता खाली, माना, ठीक है, तो मेरे को इसको q को कोष्टक में लिखने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? यदि ऋण q को गुणा करना होता, 2p को मेरे को किससे गुणा करना है? ऋण q से। तो ऋण q में ऐसे नहीं लिख सकता हूं, फिर यह गलत है, क्योंकि दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं। देखो अब पता ही नहीं चल रहा है घटाना जो है या गुणा करना है, क्या करना है, पता चल रहा है? तो यह बिल्कुल ही गलत तरीका होता है लिखने का। तो यदि मेरे को 2p को ऋण q से गुणा करना है तो मैं ऋण q को किस में लिखूंगा? कोष्टक में लिखूंगा। ये बात सीख लो सारे बच्चे, यहां पर हम बहुत गलती करते हैं। तो ऋण वाला कोई भी चर है, यदि उसको मैं बाद में लिख रहा हूं तो उसको कोष्टक में लिखा जाएगा। यदि यही पहले होता ना तो कोष्टक में लिखना की जरूरत नहीं है। वैसे आप चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर साफ पता चल रहा है गुणा ही करना है। समझ रहे हो बात? ऋण p को ऋण p को ऋण q को 2p से गुणा करना है, साफ पता चल रहा है। लेकिन यदि मैं यहां पर ये कोष्टक नहीं लगाता हूं तो मुझे पता ही नहीं चल रहा मुझे गुणा जो करना है या घटाना जो है, क्योंकि दोनों चिन्ह एक ही साथ है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? तो ये एक कंफ्यूजन पैदा होगा, इसलिए कोष्टकों का हम उपयोग करते हैं। कोष्टक हमारी सुविधा के लिए गणित में दिए गए हैं, ठीक है, तो यहां पर हम कोष्टक का इस्तेमाल करेंगे। और यदि मेरे को दो पदों को गुणा करना है तब भी मैं कोष्टक के अंदर लिखूंगा उनको। देख लो, तो ये क्या है बच्चों? लिखने का एक तरीका है। इस तरीके को सीखना है हमको सबसे पहले। उसके बाद गुणा करना कठिन नहीं है। यदि आपने एक पदी को एक पदी से गुणा करना सीख लिया है तो एक पदी को दो पदी से गुणा कर भी वैसे ही करते हैं। थोड़ा सा आपको थोड़ा एडवांस जाएगा, थोड़ा सा सीखना है बस। हम क्या करेंगे देखिए, क्योंकि इसमें दो पद हैं, एक तो धन q है और दूसरा धन r है। अब मुझे 4p से किसको गुणा करना है? q को भी गुणा करना है और r को भी गुणा करना है। याद रख लो, दोनों को करना है, क्योंकि इसमें दो पद है ना, पहला पद यह है, दूसरा पद यह है, तो दोनों पदों को गुणा करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं कैसे लिखूंगा इसको? देखिए अब मैं कोष्टक हटाऊंगा और अंदर गुणा करूंगा। देखिए 4p गुणा q। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? अब ये तो धन चिन्ह के है ना सारे, तो कोई परेशानी नहीं है। तो जो चिन्ह है, नहीं तो चिन्हों का भी गुणा होता है, तो धन गुणा धन क्या हो जाएगा? धन ही हो जाएगा। यदि ये ऋण का होता तो धन गुणा ऋण ऋण होता है। समझ रहे हो बात? यदि ये भी ऋण का है और ये भी ऋण का है तो ऋण गुणा ऋण क्या हो जाता? धन हो जाता। समझ लो ये बात। चिन्हों को गुणा करना पड़ता है इसमें सबसे पहले।
तो 4p को q से गुणा करेंगे तो 4p गुणा q ऐसे लिखा जाएगा। फिर 4p को r से भी गुणा करेंगे। मेरी बात आ गई समझ में? पहला पद q है, दूसरा पद r है, तो दोनों पदों को गुणा किया जाता है। अब मैंने इसको किसमें बदल दिया बच्चों? एक पदी का एक पदी से गुणा में। देख लो, ये भी एक पद है, ये भी एक पद है, समझ रहे हो बात? ये भी एक पद है, ये भी एक पद है। एक पदी का एक पदी से गुणा, उसमें हम चेंज कर देते हैं इसको। तो अब ये कितना आ जाएगा? 4, इसका गुणांक कितना है? 4, इसका कितना है? 1। 4 गुणा 1 4 ही आएगा। p को q से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? pq लिखते हैं इसको, ठीक है? ये गुणा थोड़ी होंगे ना, क्योंकि ये विजाती हैं तो आधार तो समान है नहीं इनके, तो इसलिए इसको pq ही लिखा जाएगा। धन, इसके आगे गुणांक क्या है? 1 है, तो 4 कम 4। तो p को r से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? pr आएगा। समझ रहे हो? सेकंड पार्ट देखिए, ab को किससे गुणा करना है? a ऋण b से। तो मैं क्या करूंगा बच्चों? ab को किससे गुणा करूंगा? a से। देख लो, ऐसे लिखना है, सेम ऐसे ही लिखा, ab गुणा a, क्योंकि ये किस चिन्ह का है? धन चिन्ह का, ab धन का है, तो धन गुणा धन धन ही होगा। तो पहले चिन्ह को गुणा करना है, इसका चिन्ह धन है, ठीक है, जिससे मैं गुणा कर रहा हूं, ab से गुणा कर रहा हूं। a को गुणा किया तो ab गुणा a। अब धन ab से मैं किसको गुणा करूंगा? ऋण b को। तो सबसे पहले चिन्ह गुणा होंगे, धन गुणा ऋण, धन गुणा ऋण क्या होगा? ऋण होगा। तो पहले चिन्ह लगा लेना आगे से, समझ रहे हो बात? अब मैं क्या करूंगा? ab गुणा b, अब गुणा b लिख दूंगा, इस चिन्ह मैंने यहां लगा दिया, समझ रहे हो बात? अब क्या होगा बच्चों? देखो, अब जो सजाती पद है ना, उनको एक साथ लिख दो। मैं क्या करूंगा? ए बी का मतलब क्या हुआ? a गुणा a गुणा b। इस a को मैं आगे ले आऊंगा इधर, इस a को और इस a को एक साथ रखना है, क्योंकि ये गुणा हो जाएंगे ना, क्योंकि इनके आधार क्या है? समान है, इसलिए इसको a को मैं आगे कर सकता हूं गुणन के क्रम विनिमय नियम का पालन करके। क्योंकि गुणन का क्रम विनिमय नियम क्या कहता है हमसे? a गुणा b बराबर b गुणा a, यानी कि मैं इनको आगे पीछे कर सकता हूं, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। 2 गुणा 3 बराबर 3 गुणा 2 करूंगा तो मेरा उत्तर 6 ही आएगा, इसलिए आगे पीछे करने से उत्तर बदलता नहीं है, ठीक? इसको बोलते हैं गुणन का क्रम विनिमय नियम। ऋण a गुणा b, ये तो साथ ही है, समझ रहे हो? इसको कुछ नहीं करना है। तो अब ये कितना हो जाएगा बच्चों? a गुणा a क्या हो गया? a स्क्वायर। क्यों? इसकी घात 1 है, इसकी भी 1 है, आधार समान है, आधार समान होने पर घातों को जोड़ देते हैं, तो 1 और 1 2, a स्क्वायर b। अब गुणा का चिन्ह भी हटा देता हूं, एक गुणा करें, इसको गुणा के चिन्ह को हटा देंगे, a स्क्वायर b माइनस a b गुणा b क्या हो जाएगा? b स्क्वायर। तो ये मेरा उत्तर हो जाएगा।